तरफ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन वारी रिन्यूएबल आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी में 6% की ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिला। अब इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर क्या रीज़न है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए दोस्तों, तो कंपनी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। एक न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड पर्सनल है और दूसरा न्यूज़ अगर देखा जाए तो पूरे सेक्टर को ही इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस वजह से आप दोनों न्यूज़ को इम्पॉर्टेंट मान सकते हो, बट जो दूसरा न्यूज़ है वो कंपनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मेनली ये बोल सकते हैं कि दूसरा न्यूज़ कंपनी में गिरावट का ज़्यादा क्रेडिट ले रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर यह है कि यूएस की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक ट्रेड पिटीशन फाइल किया है इंडियन सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरर के ऊपर। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हो। तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूएस की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है जो इंडियन सोलर पैनल्स यूएस में इंपोर्ट्स होते हैं और उसको जो बनाती है कंपनीज़ उनके ऊपर। अब देखा जाए तो इस पिटीशन का मेन मोटिव ये है कि जो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो सेल होता है जिस प्राइस पे यूएस में, वो प्राइस कहीं ना कहीं यूएस के जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्राइजेस हैं और हमारी जो इंडिया के सोलर पैनल्स के जो प्राइजेस हैं, मतलब इंडिया की जो कंपनी सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर यूएस में सेल करती है उसके जो प्राइजेस हैं उसमें एक डिफरेंस है और हमारे वाले प्राइस कम है, उनके वाले प्राइस ज़्यादा हैं। तो इस केस में क्या है कि वो चाहते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए, जिस केस में जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको एक फेयर एडवांटेज मिले खुद को ग्रो करने का। अब देखो एग्जैक्ट चीज़ें क्या है दोस्तों, तो चीज़ें यहाँ पर ये सुनने को मिल रही हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब बोल सकते हैं एक सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो कॉस्ट होता है उससे भी कम प्राइसेस पे इंडिया की कंपनीज़ यूएस में अपने सोलर पैनल्स को बेच रही है। ये एलिगेशन है, सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस वजह से जो अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी की बोल सकते हैं डिमांड की है। इस वजह से एक ट्रेड पिटीशन फाइल हुआ है। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते किसी एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किसी एक कंपनी को इससे सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। देखा जाए जो कंपनी यूएस में बिजनेस करती है उसको इससे प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन है भाई, तो वारी एनर्जीज है। उसका टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम हिस्सा 57% बाहर से ही आता है। तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली यूएस ने कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी ये बोल सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था और वो नंबर 35 से 21% तक था। अब उतना बड़ा तो हमारे ऊपर लगेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, बट हाँ अगर ट्रंप इस चीज़ को लेकर एग्री हो जाते हैं और ड्यूटीज़ लगा देते हैं तो उस केस में हमारी जो कंपनीज़ हैं उसको प्रॉब्लम हो सकता है यूएस में रन करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, मतलब बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे वो जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी स्लोएस्ट परफॉर्मेंस हमें दिख सकती है। और देखो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज़ मिलता है उसका भी ये अनफेयर एडवांटेज ले रही है। मतलब बोल सकते हैं सब्सिडी से वो घर चला रही हैं और कम प्राइसेस पे बेचकर मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आप सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे नहीं लगता कि वारी रिन्यूएबल्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से वारी एनर्जीज़ को प्रॉब्लम हो सकता है, ना कि वारी रिन्यूएबल्स को। क्योंकि वारी रिन्यूएबल के बिजनेस की बात करें तो देखो दोस्तों, ये कंपनी पावर जनरेट करती है रिन्यूएबल सोर्स के ज़रिए। एक एपीसी कंपनी है जो कि अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही काम कर रही है। इंडिया के बाहर कंपनी का उतना ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ की वजह से वारी रिन्यूएबल्स में ये 6% गिरावट का कोई रीज़न बनता है। बट फिर भी अगर 6% की गिरावट हुई है तो इसको आप एक रीज़न मान सकते हो। अब दूसरा रीज़न की बात करें दोस्तों, तो दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वारी रिन्यूएबल्स आज के दिन फोकस में इसलिए भी थे क्योंकि इसके एक ऑर्डर की कैंसिलेशन की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, 20 जुलाई को कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अपडेट दिया था कि उनको आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से एक बोल सकते हैं लेटर रिसीव हुआ और वो लेटर था कैंसिलेशन लेटर। और जो इस कंपनी का ऑर्डर कैंसिल हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है कि 125 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था। मेनली ये सोलर पावर प्रोजेक्ट था और इससे रिलेटेड कंपनी ने चीज़ें हमें कब सुनाई थी 11 मार्च 2025 को। और शेड्यूल भी फिक्स कर रखा था कि अगले 18 महीनों में ये जो प्रोजेक्ट है वो उसको कंपनी कंप्लीट कर देगी। बट अभी के टाइम पे चीज़ें ये सुनने को मिल रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है या फिर आप बोल सकते हैं कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन वारी रिन्यूएबल्स में आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है। बेसिकली दो रीज़न है, बट दूसरा रीज़न आप बोल सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले रीज़न के कंपैरिजन में। तो इन दोनों रीज़न को आप नोट कर लो। तो चलिए इसके